ये लाइट बंद कर देना पीछे वाली। ध्यान से समझिएगा, आज का पेपर है ये। पेपर है ये, ठीक, पेपर ही करा रहे हैं इस समय। तो ध्यान से पढ़ना, आज के क्वेश्चन आसान से हैं और छोटे छोटे हैं तो आते हैं इस तरह के। एक पहला क्वेश्चन में एक समीकरण दिया है। अब देखिए पूरा यूपी का पैटर्न है आज का, है ना। आज का पूरा यूपी का कि किस तरह से बनता है पेपर। तो लिखा है 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21। इसको सॉल्व करना है तो करो जरा। 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21। सॉल्व करो इसको, देखो सबको आ रहा है कि नहीं। अब पेन 19.62। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तो बिल्कुल दौड़ के करोगे, हैं। तो ऐसे भी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आज का ये पूरा पेपर है और देखिए पेपर में आज हम पूरा करा देंगे इसको, कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है, कर लोगे ना इसको, जोड़ देना। अगला आया है 4/5 तथा 2/3 के बीच अंतर बताएं। बताओ, 4/5 और 2/3 के बीच अंतर बताएं। 4/5 और 2/3 के बीच अंतर है कितना? 2/15। गलत है आपका, 2/15। अब ऐसे क्वेश्चन तो देखो, जिसको ना आता हो है देखना। 4/5 माइनस 2/3 ऐसे कर लिया करो। फिर एक लाइन खींच देना ऐसे, इसका और इसका गुणा कर दो। 5 गुणे ऐसे, 5 गुणे इसका इससे गुणा कर दो। 4×3 माइनस इसका इससे कर दो। 5 दूनी 10 और आंसर आसानी से मिल जाएगा 2/15। ऐसे क्वेश्चन मत गलत करके आना, है ना। क्या करोगे? 5×3 चौको 12, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तीसरा आया है 30, 60 और 72। 30, 60, 72 का एलसीएम ज्ञात करें। 30, 60, 72 का एलसीएम ज्ञात करें। बताओ जरा, 30, 60, 72 का
एलसीएम। हम्म 180 72 से कट जाएगा। है कितना आया? 360 360 360 कितना आया? 360। एक क्वेश्चन और इसी को कर लेते हैं। 30 60 72 का एचसीएफ बताएं। 30 60 72 का एचसीएफ। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। है 2 है 2 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या बड़ी से बड़ी, एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी होती। एचसीएफ का मतलब होता है 6। ये संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 3 से 2 से कटेगी। तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। ठीक है ना? तो एचसीएफ कितना हो गया? 6। एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ये पेपर है आज का यूपी पुलिस का। अगला है 15 30 24। 15 30 24 का एलसीएम बताएं। 15 30 24 का एलसीएम बताएं। पंद्रह 30 24 का एलसीएम। एचसीएफ नहीं, एलसीएम। 120 है 120 120 है। देखिए सुनिए, एक चीज, मैथ में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 18 19 क्वेश्चन जो भी आएंगे तो क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करते रहें। अभी हम 1 2 दिन बाद रटाना शुरू करेंगे इनको, चैप्टरों को। 5 5 7 7 क्वेश्चन इतना रटा देंगे कि आप में से कोई भी मैथ में बाहर नहीं होगा। ठीक है ना? चले, क्लियर हो गई बात ये? क्लियर हो गई? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो करते रहिएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या आया है। 6ठा नंबर। पेन कागज लिए रहो और करते रहें। 6ठे नंबर में 6ठा आया है, यदि 21 चॉकलेट, कितनी? 21 चॉकलेट। 6ठा, यदि 21 चॉकलेट कितनी है? 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी जाए। क्या करी जाए? बांटी जाए। किस अनुपात में? 5:2 के अनुपात में। तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? छोटे 6 आएंगे सर। 6 हिस्से में चॉकलेट। ये देखिए
अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करा रहे। आज का ये पेपर ही है, ठीक है ना। और पूरी तरह से ये यूपी पुलिस का पेपर है, देखो है ना, पेपर है ना ये। तो आज हमने पेपर ले लिया है और ये 2018 का पेपर है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पेपर की डिजाइन कैसे बनती हैं, क्या करते हैं। तो बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं हुआ जाता। समझना आपको क्या चाहिए। अब अनुपात का एक थीम होता है, कोई भी क्वेश्चन रेशियो में बांटने का आ जाए। अब बताइए, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप चाहे तो कितनी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कुल संख्या दी हो, रेशियो दिया है ठीक है ना। अब यहां से एक चीज याद रखना, हमें क्या चाहिए, छोटा। तो अब एक चीज याद रखना, ये लाइन याद कर लो, जो दिया हो, जो दिया हो उसी के अनुपात से भाग देना। क्या करना, ये पूरी अनुपात की थीम है। कैसा भी क्वेश्चन बांटने का आ जाए, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। गुणे, जो ज्ञात करना है। क्या करना है, जो ज्ञात करना। बस इतनी सी कहानी होती, कहीं भी आ जाए बांटने को। अब देखिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, छोटा हिस्सा जो दिया हो। ये लाइन समझो, जो दिया हो, तो दिया तो 21 है। अब बताइए, जो 21 है ये कह रहा है कि उसी के अनुपात से भाग देना। तो 21 किसकी संख्या है, दोनों की। 21 में तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल। तो यहां पे कर देंगे 5 और 2, यही लिखा ना, जो दिया है उसी के अनुपात से भाग देना। तो उसी का अनुपात 5 और 2 है। गुणे लिखा है जो ज्ञात करना, तो ज्ञात तो छोटा वाला करना। तो इसमें से छोटा कौन सा है, इतनी सी कहानी बनेगी। समझ गए। तो यहां पे हम लिख देते हैं 5 2 7 3 दूनी है। समझ गए। समझना, एक चीज और समझना, मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये कहता कि ये जो 21 चॉकलेट हैं, ये जो 21 चॉकलेट हैं, यहीं पे पहले इसको लिख लो फिर समझाएं। लिख गया। अब देखिए, हम क्वेश्चन यहां पे बदल देते हैं थोड़ा सा, कैसा भी आ जाए। तो समझना, यहां हमने इसको हटा दिया, ये लिखा रहेगा, ठीक है। और यहां से इसको भी हटा ही देते हैं। अब ये दिया था, यदि 5:2 के अनुपात में 2 चॉकलेट हैं। कितनी, 5 और 2 के अनुपात में 2 टाइप की चॉकलेट हैं, जिनका 21 जो दिया है वो अंतर दिया है। क्या दिया है, अंतर। अब टोटल चॉकलेट नहीं है, क्या दिया है, अंतर। और कहेगा ज्यादा वाली बताओ, क्या कहेगा, ज्यादा। तो देखो, अब हमें क्या करना है, ज्यादा। अब समझना, ये क्या लिखा है, जो दिया है। अब बताओ 21 क्या चीज दी है, क्या दिया है, ये देखिए अंतर दिया है, तो अंतर से ही भाग देना पड़ेगा। तो अंतर 5 -2। बस इतनी सी कहानी। कोई भी क्वेश्चन, ये थीम है पूरे, हर चैप्टर की हम थीम बता देते हैं ना आपको, हर उसमें उसी पे चलते हैं सारे क्वेश्चन है। तो एक लाइन अगर पकड़ ले गए ना, तो आप सही करके आओगे ये वाला क्वेश्चन अनुपात का। तो क्या दिया है, अंतर, तो अंतर से ही भाग देंगे। ज्ञात क्या करना है, ज्यादा। तो ज्यादा कौन सा है, तो गुणा कर दें 5। समझ गए। तो यहाँ पे 5 में से 2 घटा 3, 3 सत्ते 21 और 7 पना 35। कहाँ है, 35। तो कितनी चॉकलेट हो गई, 35। समझ गए। अब बताओ, अगर यहाँ पे बड़ी वाली चॉकलेट छोटी वाली चॉकलेट से 21 अधिक होती,
क्या लिखा होता? अधिक होती। तो अधिक का मतलब भी तो अंतर हुआ, अधिक हो तो भी अंतर। छोटी वाली चॉकलेट बड़ी वाली से कम होती, 21 कम होती, तो भी क्या होता? अंतर ही होता। समझ गए? अब यहां से फिर हटा देते हैं, समझना। देखिए मैथ की छोटी क्लास होती है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में हम ढेर सारी चीजें आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक, अब बताइए, यहां पे ना अधिक दिया होता ना कम दिया होता, केवल ये कहता जो 21 चॉकलेट है वो बड़ी वाली हैं, तो छोटी वाली बताओ। 21 चॉकलेट बड़ी वाली, तो अब जो 21 दी हैं वो क्या दी हैं? बड़ी वाली। 21 क्या दी हैं? बड़ी वाली। तो क्या लिखा है? जो दिया है उसी से भाग देंगे। तो अब किस से भाग देंगे? 2 से क्यों देंगे? सर 5 से। 5 से देंगे ना, क्योंकि ये बड़ी वाली है, तो बड़ा कौन सा है इसमें? तो अब केवल 5 से भाग देंगे है। और जो ज्ञात करना है, मान लीजिए छोटी वाली ज्ञात करना है, तो 2 से गुणा कर देंगे। समझ गए लाइन आप? है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे रेशियो की थीम होती है ये। जो दिया है उससे भाग देना, जो दिया है उसी के अनुपात से, और जो ज्ञात करना उससे गुणा करना। अब बताओ, रेशियो का और 100% एक क्वेश्चन आएगा, आपको आता है पेपर में है। तो जब आता है तो हम क्यों ना उस चीज को बढ़िया से करें। समझ गए बात को? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने रेशियो का, तो बस इस लाइन को बिल्कुल खा जाओ, और नहीं खाओगे तो हम खिलाएंगे जबरदस्ती। अभी हमारी, ये तो आपको समझा रहे हैं, अभी अभी वो पेपर वाली क्लास नहीं शुरू हुई। जो सबसे कमजोर बच्चा पास करता है मैथ को, अभी वो क्लास नहीं शुरू हुई, अभी तो केवल ये आपको समझा रहे हैं। और देखो मक्खी फिर आ गई है। आप लोग, एक मक्खी ने 2 आ गई, देखो परिवार को भी ले आई, पति पत्नी दोनों आ गए हैं। ये पता नहीं कौन सा रूप लेके आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस राम सीता जी का वो चल रहा है। और इस बार ये आ गए कि चलो सबको पास करा देते हैं इस बार। चले आगे भाई, थोड़ी देर खाना वाना खाओ, चाय वाय पियाओ जाकर। अगला नंबर देखें क्या आया है। माहिम, एक नाम है माहिम। कौन सा नंबर था ये? 7। माहिम नाम का एक व्यक्ति है। माहिम ने एक परीक्षा में, बताइए अगर पेपर 2018 का आप दिए होते तो अब तक मैथ के सारे क्वेश्चन सही करते कि नहीं करते? करते। तो बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस बना कर रखो। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से, कितने में से? 175 में से। और आप लोग हिंदी में बड़ा कम नंबर ला रहे हो टेस्ट में, है? जो रात का टेस्ट होता है, कल हम चेक कर रहे थे, तो कुछ ही लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब आपके शब्द, वर्ड पावर गलत हो रहे हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इन पे सही करो, पकड़ बनाओ। जो पढ़ने वाले हैं उनको हम सही करा देंगे, हैं? तो हर दिन का जब टेस्ट दिया करो रात को 10 बजे का,
तो ये देखो कि मेरा नंबर कहां पर है, ऊपर से कितना नीचे जा रहा हूं। तो दिमाग में एक चीज बैठाओ, जब तक 1 2 3 में नहीं रहोगे तो हिंदी में 90% नहीं लाओगे। और बढ़िया पेपर होते हैं, पूरा मिक्स हम इसलिए देते हैं, पूरा 50 क्वेश्चन मिक्स है वो, और टोटल यूपी के लायक है वो, है ना। तो हर दिन का टेस्ट देके दिमाग में एक थीम बनाओ कि यार ये हिंदी ही तो है जिसमें मैं नंबर बढ़ा सकता हूं। तो रात का 10 बजे टेस्ट दिया करें और ये देखें कि कितने पानी में हूं मैं। तो नीचे नजर मत डालो, ऐसे ऊपर देखा करो कि ऊपर कौन है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करो, है। तो जो ऊपर रहेगा वो अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास करेगा और आप उसकी सीट पे बैठने का प्रयास करें, ठीक है ना। मन में धारणा तो लाओ कि मुझे जाना है रैंक में ऊपर। 175 में से 126 नंबर, 175 में से 126 अंक पाया, अंक पाया। 175 में से कितना पाया, 126। तो महिम के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। महिम के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, ये क्वेश्चन करो जरा। प्रतिशत कितना होगा, रोज का काम है ये आपका। बताओ, कोई बताना चाह रहा है? महिम के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। आकाश, सर 72%। 72% ये बता रहे हैं। अगर आपका सबका सही लगे तो ये बता रहे हैं 72%। अब बताइए, हर बार आप फॉर्म भरते हो, मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 500 में से 250 नंबर हैं, तो कैसे परसेंट निकालते हो? 250 बटे 500 गुणे, यहां भी तो वही है। 175 नंबर का पेपर था, नंबर कितने पाया, 126। तो परसेंट बताना है तो 126 बटे 175 और गुणे 100। क्यों? 126 बटे 175 गुणे 100 हल कर दो। कैसे करोगे? 25 सत्ते और 25 चौको 100, 18 सत्ते और 18 चौको 72%। बताइए, इस पेपर में अगर अब तक आप बैठे होते तो ये सारे क्वेश्चन सही करते पेपर। चिंता न करो, इस बार ऐसा ही पेपर कुछ बनेगा, ठीक है ना। 8वां नंबर है। क्या कह रहे हो, हमारे मुंह में घी शक्कर? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आया है, 35 का 12% क्या होगा? 35 का 12% क्या होगा? 35 का 12% क्या होगा, बताएं। 35 का 12% है, पॉइंट में बताना है, पॉइंट में। 35 का 12%, ये खोलना जरा इसको। 4 सही है, 1/5। पॉइंट बताना, पॉइंट में आया है क्वेश्चन आंसर। 35 का मतलब गुणा 12 और बटे 100। 100 से काटना मत, कभी भी 100 को नहीं काटा जाता, सीधे गुणा कर दो। 12 पंचे 60, 12 तेई
36 और 6 42 420 बट्टे 100। कितने जीरो लगे हैं? 2। तो बस इधर के 2 गिन लो, 1 2 तो 4 पॉइंट यही आ गया। 100 मत काटना कभी, 100 हो नीचे 1000 हो, उसका फायदा ये होता है कि काटोगे तो दिक्कत होगी, बाद में भाग वाग देना पड़ेगा। यहां सीधे गुणा करके और जीरो गिन लो, कितने हैं? 2। तो बस 2 अंक यहां से ले लो, पॉइंट लगा दो। समझ गए आप इस बात? चलें आगे। अगला क्वेश्चन है रमेश, हटा दे, 9वां नंबर आया है। नवा नंबर आया है। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। कितना? 24% लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 24% लाभ कमाता है। 24% लाभ कमाता है। तो रमेश ने कितने में खरीदी? कितने में खरीदी? बताएं जरा, कितने में खरीदा? रमेश ने उसे कितने में खरीदा? रमेश ने उसे कितने में खरीदा? सर 350 350 350। देखिए हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। याद करो, हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि अगर क्रय मूल्य बताना हो, क्या दिया हो? विक्रय मूल्य दिया हो, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, है ना? तो विक्रय मूल्य कितना है यहां पर? 434 बट्टे 124 और गुणे 100। हल कर दो इसको, कितना आ गया? 350 रुपए। देख रहे हैं, 350 रुपए। समझ में आई बात? अगर हम वहां पे पेपर में जल्दीबाजी ना करें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आप इस बार कर सकते हो काम। हटा दें इसको। अगला देखें, 10वां कौन सा आया है? 10 नंबर। 10 नंबर में 10वां 12% छूट के बाद, 12% छूट के बाद, 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया।
बेचा गया। याद करिए, हमने सिखाया था आपको ऐसा क्वेश्चन। तो खिलौने का अंकित मूल्य बताएं। खिलौने का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये डिस्काउंट का, और अलग से चैप्टर दिया है डिस्काउंट। और ये क्वेश्चन याद करो, हमने उस दिन लाभ हानि वाले में बहुत अच्छा सिखाया था। सर 150 है 150 150 150। देखिए, दुनिया में अगर कोई भी अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो डिस्काउंट हमेशा लिस्टेड प्राइस पर मिलता। किस पर? तो एक फार्मूला याद कर लो, एमआरपी गुणे 100 माइनस छूट परसेंट और बटे 100, ये हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अंकित मूल्य, वो विक्रय मूल्य। तो अब देखिए, अंकित मूल्य को हम यक्स मान लेते हैं। 100 माइनस छूट, छूट कितनी है? 12। तो 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88/100। विक्रय मूल्य कितना है? तो बराबर लिख दें 132। तो x बराबर 132 गुणे 100/88। काट दो इसको, हल करो जरा। 150। तो ये आ जाएगा 150। हल कर लोगे इसको? 11 से काट दो, इससे 11 से 11 अट्ठे 11 एक कम 11 दूनी 4 दूनी 4 तेई 2 से 50 बार और 5 तेई 150। देख रहे हैं ना? बताइए, पूरा एक तरफ से पेपर ही है ये। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कठिन है? समझ गए आप? चलें आगे। चलिए 11 देखें क्या कहता है। 11 नंबर कहता है 11 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2500 रुपए का 2500 रुपए का 3 साल का 3 साल का ब्याज ज्ञात करें। ब्याज ज्ञात करें। 300 300 रुपए। अब देखिए, अगर पूरे चैप्टर की थीम है, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन होगा तो SI बराबर PRT/100, बस इतना चीज आप तैयार कर लो। साधारण ब्याज का हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे, हैं, तो जब भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे आप कोई भी क्वेश्चन देना, हम इसी से हल कर लेंगे। समझ गए बात को? तो अब देखिए, P का मतलब क्या है? पैसे। और पैसे कितने दिए हैं? तो रख लेते हैं 2500। R का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, लिख लेते हैं 4। T का मतलब T टाइम, टाइम मतलब लिख लेते हैं 3 और बटे 100।
25 चौको 100, 100 तिया। दरअसल होता क्या जानते हैं, कई बार जो है ओवर के चक्कर में सफलता नहीं मिल पाती। कल रात में 2015 के बाद एक फोन आया मुंबई से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना कहानी, कुछ चीजें लाइफ में याद रह जाती हैं तो बताते जरूर। तो कल रात में मुंबई से एक फोन आया और जैसे उसने कहा हेलो तो हम तुरंत पहचान गए। एक लड़का आया था 2000 मतलब पिछले जो एसआई की वैकेंसी हुई थी उसमें, तो आया था तो काफी मतलब लास्ट चांस था और एज बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हम सीट में बैठे थे, जैसे आया उसने कहा सर एसआई की तैयारी करनी। तो हमारे मुंह से बस यही निकला सर जी आ जाओ। हमें लगा कि ये जो है सीनियर मोस्ट है और अपने बच्चे के लिए आए होंगे विश्वास। तो हम कहे कहाँ है बच्चा आपका? सर वो बच्चा मैं ही हूँ। है वो बच्चा मैं ही हूँ। ठीक है तो आप बच्चे हैं तो हमारे लिए तो आप भी बच्चे ही हो जब तैयारी, तो बैठो। बैठ गए एसआई की वही क्लास के, टाइम बता दे कि चलो बैठो, सबसे पीछे जाके बैठ जा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बैठे रहे। फिर एक दिन आए डरते डरते, सर मैथ बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कहा मुझे 2 गुणे 2 नहीं आता। ये 4 कहां से आ गया, तो आएगी कहां से? हम क्या आएगी, अब देखते रहो। 2-4 दिन और देखो, 2-3 दिन और बीत गए, फिर आए कैसा कुछ नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आता, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता। सोच में पड़ गए। हम क्या आप नकल करो, इनको कॉपी में लिखते रहो, मिटाते रहो। ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद आए, 2-2.5 महीने बाद एग्जाम था, फिर आए। फिर वो शिकायत लेके नहीं आए कि समझ में नहीं आता कि क्या नहीं होता, फिर सीधे आए। हम क्या ये सर, हम उनको सर जी ही कहते थे। ठीक। तो हमने कहा बताइए क्या हाल सर जी? सर बढ़िया है एकदम। कहा लेकिन एक चीज सोच के आया हूं आज। हमके बताएं क्या सोच के आए हैं? कहा आज मैंने एक कसम ली है। हमका किसके लिए? मैथ के लिए। ये इसी में समस्या, अगर इसमें पास तो मैं पास हो जाऊंगा, उसे कॉन्फिडेंस था, रीजनिंग वगैरह सही थी। आज कसम लेंगे। सर जी क्या कसम? कहा मेरा चूंकि रात का टाइम है मैथ पढ़ने का, जब भी मैं बैठता हूं तो 7 से 8 ऐसे करके बैठता हूं। तो मैंने आज एक कसम खाई है कि अगर मैं 7 से 8 नहीं बैठ पाया जिस दिन, या 7 से 9 2 घंटे का टाइम नहीं बैठ पाया, उस दिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब सोचो उस दिन, चूंकि फैमिली वाले व्यक्ति थे, वो बच्चे भी थे, पानी नहीं पिया तो हंसी आ गई उनको। हम कहे सर एक चीज बताओ कि अगर कहीं शादी हो गई आपके किसी साली वगैरह की, या मतलब इस तरह से कोई शादी, तो फिर क्या करोगे आप? कहा सर अगर मुझे जाना पड़ा ना बच्चों को लेकर तो मैं जाऊंगा, अटेंड करूंगा, पर वहां का पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैथ लौट के लगा नहीं लूंगा। हम कहे 2 बज गया, कभी 2:30 बज गया, सारी चीजें। तो फिर मुंह से हमारे खुद निकला। हम कहे मनोज जी, मनोज नाम था, हम कहा मनोज जी दुनिया इधर से उधर रूठ जाए, हम स्टाम्प में लिख के दे सकते हैं कि आपको मैथ में कोई नहीं हरा सकता, बकाया चाहे जिसमें आप फेल हो जाओ, लिख के ले लो आप हमसे। क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस कि कसम खाना पानी नहीं पीना, तो इसका मतलब है कि वो करेगा जरूर। और अंत में जब रिजल्ट आया तो अच्छे अच्छे बाहर हो गए थे। वो मनोज जी जिसको हम सर कहते थे,
फर्स्ट क्लास प्री एग्जाम पास हो गए और अच्छे नंबर लाया मैथ में, बड़ा खुशी से आया। उस समय रेस 10 किलोमीटर की थी, ठीक। बाद में क्या हुआ कि रेस में उन्होंने कोई कसम नहीं ली। हम कहते रहे, आते रोज थे, ऐसे नहीं कि आते रोज थे, सर आप 3 किलोमीटर दौड़ा, बिल्कुल सीना तान, 3 किलोमीटर दौड़ा कितने टाइम में, तो 3 इतने टाइम में, फिर 3 इतने टाइम, हिसाब लगाते। पर हमारा मतलब हमारे कान ये तरस गए सुनने को कि ये सर जी कभी तो कहें हमसे कि आप 10 किलोमीटर दौड़ के आए हो, पर ऐसा कभी हुआ नहीं, और बेचारे जो है फिजिकल में बाहर हो गए। अब बताइए, ये उस बंदे की कहानी है जिसको बिल्कुल भी, आप तो बहुत अच्छे हो, तो बताइए अगर वो ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आज तो जब कल फोन आया तो जानते हैं, कहा सर भले मैं नहीं बन पाया लेकिन आज मैं बच्चों को मैथ पढ़ाता हूं। सोचो, विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, तो हमको भी खुशी मिलती, चलो यार व्यक्ति सफल नहीं हो किसी कारणवश, लेकिन वो अपना काम तो कर ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम ठान लें तो हो ना, पर उसके लिए एक बहुत अच्छी वाली प्लानिंग बनानी होती है। फिक्स टाइम हो कि पीछे पड़ जाएं, तो यही तो क्वेश्चन है। आप खा जाओ इनको, देखो कैसे नहीं करते हो, पर आप सबके पास टाइम की कमी है। आई हैव नो टाइम एंड आई हैव नो टाइम, तो वो हैव वाले हो आप कि सर हमारे पास तो टाइम, एक तो कहता है सर टाइम नहीं है, तो चलो मान लेते हैं कि अभी नहीं है, पर एक कहता है कि हैव सर मेरे पास टाइम तो होता ही नहीं, तो मैं लगाऊं कब। तो जब टाइम ही नहीं होता तो फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए ध्यान रखिएगा इस कहानी को, तो ये मत कहना कि हमारी समझ में नहीं आता, समझ में सब कुछ आता है, आप समझना नहीं चाहते। नहीं, इससे धीमे तो दुनिया में कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, है? अगला नंबर है कौन सा, 12। देख रहे हैं, एक रेस में क्वेश्चन है, पेपर है पूरा ये, है ना। अब एक तरफ से हम कोई छोड़ नहीं रहे, एक तरफ से सिखा रहे हैं। अगला है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की, अब देखिए आप क्या करना, पिछला क्वेश्चन साधारण ब्याज का था, तो साधारण ब्याज की थीम पकड़ लो, पक्का सही करके आ जाओगे। ये सीआई का है, तो इसको, इसका थीम समझ लो, ये भी सही करके आ जाओगे। एक एक क्वेश्चन से ही तो थीम बनती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपए का, कितने का, 400 रुपए का 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितना आया, 84 रुपए। देखिए अब यहां पे क्या है कि 400 रुपए दिया है। अब इसकी थीम समझ लो, कहीं भी कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ जाए तो आप 3 चीज लिख लेना प्यार से, पी आर टी, ऐसे लिख लेना बस। क्या लिख लिया, पी आर टी। इसके नीचे पैसे जो हैं वो लिख लेना, कितने हैं, यहां लिख लेना 400। इसके नीचे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 10 और 10% है, इसका मतलब होता है 10/100। इसको इसमें जोड़ देना, यहां लिख लेना 110/100। क्या करोगे आप, रेट को 10/100, 100 रुपए में 10 रुपए, तो टोटल कितनी हो गई 110, और बट्टे 100, और यहां पे लिख लेना समय, तो समय कितना है, तो यहां लिख लेना एक बार और। बस इतनी सी कहानी,
समझ गए आप? तो बस यहां से 4 जीरो काट दो, 1 2 2 3 3 4 4 कर देना। तो 11 121 और गुड़े 4 एक कम, 4 दूनी 4 एक कम 484 आ गया। इस 484 तो अमाउंट आया, इसमें से कितना कम कर देंगे? 400। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 84। अब आप बिल्कुल इसको क्लियर तैयार कर लो, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है और आज के एक क्वेश्चन पकड़ते जो आज के जितने ये पढ़ा रहे हैं। तो जैसे अंकित मूल का एक क्वेश्चन आया, लाभ हानि का आया, सीआई और एसआई का आया, तो इन क्वेश्चनों को हिट करो। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा के चक्कर में, कम टाइम है तो कम टाइम के हिसाब से स्मार्ट बन के पढ़ो, ठीक है ना? पक्का पास हो गए आप। लिख लो इसको। लिख जाए तो बता देना। हो गया? टाइम क्या हो गया? 10:23। चलें अगला नंबर। आ गया समझ में? क्यों अजय भाई, है सही है? कै बजे सोए थे आज? रोज पीछे पड़ जाएंगे। कल एक बातें सुन रहे थे तो बड़ी बढ़िया बात कहा कि जो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त होता है, ईश्वर सबसे ज्यादा उसी को परेशान करता है। बात सही है? सबसे ज्यादा परेशानी उसी को आती। उनका सही बात है। कै बजे सोए थे आज? है 10 बजे। कभी तो बोल दो कि सर 5 बज गया, नींद नहीं आ रही थी। कभी ऐसे भी तो बोल दिया करो कि सर, कभी तो ऐसे भी तो हम सुनना चाहते हैं कि सर आज क्या हुआ कि 9 बजे रात पढ़ने बैठा और कब सुबह के 5 बज गए पता नहीं चला। 9 बजे रात किताब लेके बैठा और ठान के बैठा था कि आज पूरी मैथ लगा जाऊंगा जितनी पढ़ा हूं, और 9 बजे मैथ उठा के बैठा, कब 5 बज गया पता नहीं चला। तब न मजा आएगा है? यहाँ तो किसी के चेहरे पे नींद दिख ही नहीं रही, सबके सब फेयर एंड लवली लगाए बैठे हैं। चले अगला नंबर कौन सा? 13। अभी ऑनलाइन वाले तो दिखते नहीं है कौन सी क्रीम लगाए बैठे हैं, ऑफलाइन वाले जरूर नजर आते हैं। क्यों भूपेंद्र? सर शुद्ध कड़ुआ तेल लगाते हैं। सब कड़ुआ तेल लगाते हैं, तो कड़ुआ तेल में तो और ज्यादा चमक होती है, स्किन टाइट रहती है। चलें, एक क्वेश्चन आया है 1827। चलो गांव के एक आध बच्चे हैं तो बात होती रहती है हमारी, पर खड़ी बोली में करते हैं, अपनी भाषा में करते नहीं हैं। तो 1827 और क्या है कि अब बहुत मतलब 6 क्लास से ही हम बाहर हैं। तो गांव, आधा गांव तो हमें पहचान ही नहीं पाता नए नए लड़के जब जाते हैं, क्योंकि 6 क्लास से बाहर हैं बचपन से ही। और साल 2 साल में कभी गए, 1-2 दिन को गए, कोई मिला कोई नहीं मिला, फिर चले आए। तो कई बार जो है पहचान ही नहीं पाते। तो हम कहे अब जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भूल जाएंगे कि हम भी कोई हैं, कहेंगे कहाँ के मेहमान आ गए हैं। 1827 तथा एक अन्य तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब गांव में भी कुछ प्रोग्राम की सोच रहे हैं कि हर साल कराया करें, तो इसी बहाने सब लोग जान जाएंगे। कोई भंडारा नहीं कराएंगे, कुछ ऐसे
कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं जिससे जो है लड़कों का फायदा भी हो, है? तो सोच रहे हैं एक छोटी सी है, हाँ ऐसे सोच रहे हैं कि 10-50 फुट जमीन लेके रोड के किनारे और कुछ ऐसा बनवा दें और वहीं से घोषणा के, हाँ आ जाओ भाई, हर साल क्रिकेट का मैच होगा इस डेट में, या इस चीज का होगा, है? और फिर आ जाओ 2-4 गांव के लोग, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब इस बार जाएंगे तो बनाएंगे। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत, नहीं तो सब भूल जाएंगे हमको। तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो वह तीसरी संख्या बताएं। तो वह तीसरी संख्या, अब देखना, याद करो हमेशा को। देखिए, पूरे औसत का एक ही थीम है। अगर आपने औसत की एक लाइन को पकड़ लिया, बांध लिया गांठ में, तो औसत का क्वेश्चन चाहे जितने 1000% गारंटी ले लो, गलत कर ही नहीं सकते। समझे? क्या करना है? औसत बराबर योग बटे संख्या। हाँ जी सचिन। सर 45। देखिए, पूरे औसत की एक थीम है कि अगर इस लाइन को आपने तैयार कर लिया तो उत्तर प्रदेश पुलिस का कैसा भी एग्जाम आ जाए, एवरेज से संबंधित गलत नहीं कर सकते हो आप। कैसे? देखिए, औसत ढूंढो कितना दिया है, औसत की जगह औसत रख दो, रख दिया। ये क्या दिया हुआ है? योग। तो योग का मतलब 18 एक संख्या हो गई, 27 एक संख्या, तीसरी पता नहीं तो यक्स लिख दें, बट्टे कितनी संख्या, 1 2, यहां लिख दें 3। बताइए, आप समझ लो बात को कि हर चैप्टर की हम एक थीम सिखा दे रहे हैं आपको, उस थीम पे काम करना शुरू कर दो। तो देखो, यहां से इसका गुणा कर दें, 30 3 90, इसको जोड़ दो, x बराबर 90 माइनस 45, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 40। तो औसत का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको अलग से लिख कर याद कर लो। औसत बराबर योग बटे औसत, योग जितना दिया है बटे औसत बराबर योग बटे। समझ गए? आज की क्लास को खूब तैयार करो, आलस मत करो। एक एक क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा टाइप सिखाते हैं आपको, ठीक? हाँ, वही तो देख रहे हैं किसका अवतार है, मक्खी। हाँ, वही जो है वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं है? वो एक लाइन है ना, किस रूप में नारायण मिल जाए, हैं? जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो पता नहीं मक्खी घूम रही है, तो इसी मक्खी से कहते हैं कि अगर आप किसी का रूप हो तो इन सबको निकला देना, इस बार वर्दी पहना देना, है? चले आगे। अगला देखिए, अब देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, कल मैथ जो पढ़ाए थे, कल की मैथ को 5 बार किसने लगाया है? फिर आज ना का जवाब। कल की मैथ को 5 बार किसी ने लगाया? नहीं लगाया। अब बताइए, अगर नहीं लगाते हो और फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे सही करोगे? तो कल हमने सिखाया था एक टाइप पैदल और साइकिल वाला, याद है? याद है? आज फिर आ गया।
तो आज सही करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारी तो मेहनत बेकार हो जाएगी फिर, है? तो देखो लिखा है, देखना कौन सा नंबर है ये, 14। देखें, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चलता है। देखे कौन कौन सही करता है। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चलता है। कल भी चला था, आज भी चलने लगा, पैदल चलता है। 20 मीटर प्रति सेकंड से साइकिल चलाता है। कल भी आए थे यही, बस डिजिट बदली थी। 20 मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता, उसे कुल 600 मीटर, कल कितनी दी थी? 75 मीटर। आज कितनी दी है? 600 मीटर की दूरी तय करने में, की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगता है। कल कितने घंटे दिया था? 8 घंटे, याद है रेनू को? है 45 सेकंड लगता है। तो साइकिल कितनी देर तक चलाई, उसने बताना है। साइकिल कितनी देर तक चलाई, साइकिल कितनी देर चलाई। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 15, 20, 25, 26। 15, 20, 25 और 26। 15, 20, 25 और 26 हल करें। सर। हाँ जी सर 500 मीटर। सर 500 मीटर। आप यहाँ पे समय पूछा है, 500 मीटर नहीं पूछा। सर समय 20, ये 20 बता रहे हैं। कौन बता रहा? भूपेंद्र, सचिन, भूपेंद्र। तो भूपेंद्र बता रहे हैं 20, और लोग बताएं। अब भूपेंद्र बैठ के हिसाब लगाओ, क्या ये 20 आपका सही है या कुछ मिसिंग है? क्योंकि दूसरे लोग रेस में आ गए और वो 25 बता रहे हैं। पच्चीस है, 25 आ रहा, 25। भूपेंद्र सब 25 के पीछे पड़े हैं। हमने आपको कल बहुत अच्छा सिखाया था, अगर याद हो। हमने कहा था जब इनसे ना बने तो साइकिल मान लीजिए x मीटर चलाता है तो पैदल कितना चलेगा? 100 माइनस x बट्टे साइकिल की 20 और पैदल की 5। तो चूंकि आपने साइकिल लिखा है ना, पहले जो लिखा वही लिखो सीधे। 20 प्लस बट्टे 5 और बराबर कितना होना चाहिए? 45। अब यहां पर मान रख दो, x का मान आ जाएगा तो x तो दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दूरी जो आ जाए उसी को यहां रख के 20 से भाग दे देना, समय आ जाएगा। क्यों? तो x का मान कितना आया? 25। x का मान 25 कैसे आएगा? x का मान आएगा 500। करो जरा, हल करो इसको, हल करें। x का मान बताएं। हाँ हल करें इसको, x का मान बताएं।
सर 500 ही है उसका तो। 500 है ना। x का मान आपने हल किया तो कितना आया? तो देखें, ये तो 500 साइकिल किससे चलता है, कल यहीं तक पूछा था क्वेश्चन, पर आज इसने थोड़ा चेंज करके टाइम पूछ लिया। क्या पूछ लिया? तो कोई बात नहीं, 500 और बटे 20 कर दो, यहां से कट के आ जाएगा 25 सेकेंड। तो कितनी देर साइकिल चलाई? 25 सेकेंड। कितनी देर चलाया? अब देखिए, कल भी वही क्वेश्चन, आज भी यही क्वेश्चन, पर थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। कल इसने दूरी पूछी थी और आज इसने और समय पूछा, तो हमने थीम बता रखी है आपको, चाल बराबर दूरी बटे, पूरे रेलगाड़ी की थीम ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको दूरी पता है 500, चाल पता है 20, भाग दे देंगे तो समय मिल जाएगा। समझ गए आप? तो इस तरह से आया ना वही, तो ऐसे डिजाइन बनती रहेगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट देखिएगा। यह है आपका कार और समय का। किसका? कार और समय का। तो देखिए, कार और समय के बारे में जान लेते हैं। बताइएगा जरा अगला क्वेश्चन, कार और समय का। एक होमवर्क लिख लो, लिखें आज का होमवर्क, कल फिर पूछेंगे आज का होमवर्क, आज का होमवर्क। ठीक है, आपको होमवर्क में कल दो चीज करनी है। एक तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, मैथ का टाइम फिक्स करें कि किस टाइम लगाते हो आप, कम से कम 2 घंटे, कम से कम एक। और दूसरा, आज की जो मैथ की क्लास है, कौन सी, ये जो पढ़ रहे हो, हर बच्चा अपनी अपनी रफ में कम से कम 5 बार करके लाएगा। लाएगा। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले क्या करेंगे कि जिनको हम कहेंगे ऑनलाइन वाले को, वो फोटो भेजेगा। और अगर फोटो नहीं मांगे तो ये भी कर सकते हैं ऑनलाइन वालों से कि हम वीडियो ऑन करके और कह देंगे चलो दिखाओ कॉपी अपनी, कहां पे आपने 5 बार किया है। वीडियो ऑन कर देंगे तो वो भी हमें दिखने लगेगा और कहेंगे दिखाओ जरा हम चेक करें, तो लाइव चेक कर लेंगे उनका भी है। करें ये काम, और करना ही है। क्या है? हैव टू डू, विल हैव टू डू, करना ही पड़ेगा। समझ गए आप? तो बिना करे काम नहीं बनेगा। चलें, अगला एक सर, लास्ट क्वेश्चन है आज। हाँ जी। सर उसका 500 मीटर कैसे निकल रहा, नहीं हम निकाल पा रहे हैं। किसका? ये इसके पहले जो आपने बताया 500 मीटर आ रहा एक्स, जो। एक्स बटे 20 प्लस 600 माइनस एक्स बटे 5 बराबर कितना था? 45। ऐसे था। एलसीएम ले लो, 20, भी इसका यहां गुणा कर दो, 5x प्लस इसका इससे कर दो, 2 छक्का, माइनस इसका इससे कर दो 20, x बराबर 45, इसका इससे गुणा कर दो। तो सर जब वैसे जब एलसीएम लेके करते हैं तो उसमें तो जो हर होता है उसका उससे भाग दे देते हैं, फिर अरे मल्टीप्लाई तो वो करते हैं। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो एलसीएम लेके?
एलसीएम जब अच्छा, तो लिखो एलसीएम, इसका इसमें भाग दो, ऐसे इसका हाँ, इसमें गुणा करो तो यक्स आ गया, जी, फिर इसमें इसका इसमें भाग दो, वो तो गुणा हाँ, करके सिखा रहे थे। तो यहां से पांचों को 20, चार, फिर चार, चार का गुणा कर दो, 4 छंग 2400, 2400 माइनस 4x, ऐसे ऐसे भी कर जी, लो ऐसे। अब इसमें से इसको घटा दो तो माइनस का 3x, 3x प्लस 2400 बराबर, इसका गुणा कर दो तो 45 दूनी कितना आ गया, 45 दूनी 90, 900, 900, 900 आ हाँ, गया। तो 3x बराबर 2400 में से 900 कम कर दो तो x बराबर 1500 बटे 3 कितना आ गया, 500 आ गया। इस 500, ये तो दूरी आ गई साइकिल से, इस जगह पे रख दो आप, तो 500 बटे 20, जीरो से जीरो कट गया, कितना समय आ गया, 25 मिनट। अब आ गया दिव्या, जी सर, हाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे, लिखेंगे, चलें, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, लिखें ए किसी काम को 48 मिनट में, ए किसी काम को 48 मिनट में तथा, कौन सा नंबर है, 15, ए किसी काम को 48 मिनट में तथा बी उसी काम को 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा करता है, समझ गए, ए कितने मिनट में, बी 60 मिनट में, तो दोनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे, समय बताना है दोनों का, करें जरा, है ऑप्शन है इसके 28 मिनट और 20 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 26 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड, करें जरा कौन सा इसमें से सही है, 26 मिनट 40 सेकंड। करें, कितना आ गया, 26-40, तो हमने आपको सिखा रखा है ए और बी, 48 और 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 240, भाग दे दो 5 और यहाँ पे 4, तो 240 बट्टे 5 4 9, भाग दे दो, 9 दूनी 18, कितना बचा, 9 दूनी 18, 6 और 9 6 का 54, फिर कितना बटा 4, 6 बट्टे 9, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 26 सही, 2 बटे, पर ऐसा आंसर तो है नहीं, तो यहाँ पे 60 का गुणा कर दो, किसका, 60 का, तो ये आ जाएगा 20, 20 दूनी, तो ये आ गया 26 मिनट और 40, 26 मिनट 40, क्लियर। तो इस तरह से आपको देखे सब वही क्वेश्चन आएंगे, घूम घूम के सब वही डिजाइन बनेगी। चलें आगे,
तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, बस 2-3 लाइन लिख लें जल्दी से। लिखें नंबर 1, इनको रट लेना। लास्ट में जो लाइन लिखाया करें रोज, उनको बिल्कुल रट लेना। लिखें नंबर 1, किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल पक्का सही करके आओगे। और ये पेनासिया है, बिल्कुल क्या कहते हैं, रामबाण। 1 दूसरा लिख लो, घन करने पर, घन करने पर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कोई भी अंक आएगा, कोई भी अंक आ सकता है, आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। तीसरा रट लेना, हाथों की संख्या बराबर, हाथों की संख्या का क्वेश्चन आ सकता है तो n-1/2। और लास्ट याद कर लेना, गिफ्ट, गिफ्ट की संख्या बराबर n-1। समझ गए आप? तो इस तरह से आपको तैयार करना, ठीक है ना। बहुत है आज के लिए इतनी। तो आज का होमवर्क क्या था आपका? 5 बार लगा के लाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा होमवर्क, टाइम 2 घंटे सेट करो, कोई भी टाइम, 9 से 11, 10 से 12, 3 से 5, 4 से 6, जो भी हो आपके पास, ये आप अपना टाइम आप जानते हो। और ये 2 घंटे आपके पेपर तक, अगर उस टाइम नहीं पढ़ूंगा तो पानी नहीं पीऊंगा, सुनाई चुके आपको। तो वो टाइम बनाओ थोड़ी कठोरता के साथ, समझ गए? बहुत है आज के लिए इतना। देखते हैं 10-20 मिनट बाद रीजनिंग टेस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद फिर ओके। जय हिंद।